नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको मालूम है, आजकल परीक्षाओं में एक प्रश्न घाटियों से संबंधी ज़रूर पूछा जा रहा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंबा। घाटियों से संबंधी मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। वही प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अभी हम चंबा की बात कर रहे हैं। चंबा में इस दूध और शहद घाटी के अलावा और कितनी घाटी हैं उनको देखते हैं। वह घाटियाँ आपके सामने ये रही। बंदर घाटी भी चंबा में है, दूध की घाटी चंबा में, शहद की घाटी चंबा में, पांगी घाटी चंबा में, रावी घाटी चंबा में। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो घाटियों से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके साथ हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। हिमाचल प्रदेश में क्यारदून घाटी किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिरमौर। कई बार ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। एक घाटी ऐसी और भी है, उसको कहते हैं दून और सपरून घाटी। ठीक है, दून और सपरून घाटी कहाँ है? यह सोलन में। और क्यारदून घाटी कहाँ है? सिरमौर में। इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुलगन घाटी किस जिले में है? जो मुलगन घाटी है ये कहाँ है? ये किन्नौर जिले में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ किताबों में मुलगन घाटी लाहौल स्पीति में भी दी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा किन्नौर। ठीक है, मुलगन घाटी के अलावा किन्नौर में कौन कौन सी घाटियाँ हैं वो घाटियाँ आपके सामने ये रही। जैसे कि सांगला घाटी है, हंगरंग घाटी है, बसपा घाटी है, मुलगन घाटी है और रूपीन घाटी है। ये सारी घाटियाँ कहाँ हैं? ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। इन घाटियों में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसे हमने सांगला घाटी की बात की है, सांगला घाटी किन्नौर में है, ये हमें पता है। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है कि सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? उसका नाम है छितकुल। और जो बसपा घाटी है, बसपा घाटी दो घाटियों से मिलकर बनती है। पहली घाटी का नाम है कामरू घाटी, दूसरी घाटी का नाम है सांगला घाटी। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है कि बसपा घाटी किन दो घाटियों से मिलकर बनती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कामरू घाटी और बसपा घाटी। ठीक है, और सांगला का दूसरा नाम बसपा घाटी भी है। बसपा नदी बसपा घाटी का निर्माण करती है। और इसके साथ आपको ये बता दूं, बसपा जो नदी है वो सतलुज की सहायक नदी है। इसके साथ हम हंगरंग घाटी की बात करते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि हंगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? उसका उत्तर है नाको। आपने नाको एक झील भी पढ़ी होगी जो कहाँ स्थित है? किन्नौर में। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाटन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति में। इसके अलावा लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटियाँ हैं वो आपके समक्ष है। जैसे कि पाटन घाटी हो गई, ये हमें पता है लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और आलू की घाटी भी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, पिन घाटी भी लाहौल स्पीति में है। पिन घाटी के बारे में मैंने आपको कहा कि जितना आप प्रश्न को रिलेट करेंगे उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम पिन को भी रिलेट करते हैं। पिन घाटी लाहौल स्पीति में है। पिन घाटी नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। पिन दरा कहाँ है? ये भी स्पीति और कुल्लू के बीच में है। ठीक है, इस प्रकार से इसके हमारे 3 प्रश्न बन गए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी है, बाघा घाटी है। ठीक है, चंद्रा को हम गारा घाटी के नाम से भी जानते हैं और बाघा को हम रंगोली घाटी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा चंबा में। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? यूल घाटी कहाँ है? किन्नौर जिले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किन्नौर। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौंतो घाटी स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के कुछ घाटियाँ हैं जो परीक्षार्थी को एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करती है। ठीक है, जैसे कि चौंतरा घाटी, चौंतरा घाटी का है मंडी में। ठीक है, चौहार घाटी का है मंडी में। ठीक है, और चौंतो घाटी का है बिलासपुर में और चुरा घाटी का है चंबा में। ठीक है, जो चौहार घाटी है इस घाटी का निर्माण ऊहल नदी करती है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में दून और सपरून घाटी कौन से जिले में स्थित है? इससे पहले मैंने आपसे बात की है दून और सपरून की। दून और सपरून है सोलन में और क्यारदा दून है सिरमौर में। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। और सोलन की घाटियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। गंबर घाटी हो गई, कुनियार घाटी हो गई, दून और सपरून घाटी हो गई, सारसा घाटी हो गई और अश्वनी घाटी हो गई। इस तरह की घाटी कहाँ हैं? सोलन में। अब बात करते हैं गंबर घाटी की। जो गंबर घाटी है ना, ये सोलन को दो भागों में बांटती है। इसके बाद हम कुनियार घाटी की बात करते हैं। कुनियार घाटी का निर्माण कुन्नीखड़ करती है। ठीक है, जो कि सोलन में स्थित है। इसके बाद अगर हम सरसा घाटी की बात करते हैं, सरसा घाटी का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक घाटी। ठीक है, जो कि सोलन में स्थित है। इतना हमें पता होना चाहिए। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इससे पहले मैंने आपसे हंगरंग घाटी के बारे में बात की। हंगरंग घाटी का है किन्नौर जिले में। ठीक है, ऑप्शन ए किन्नौर जिला इसका सही आंसर होगा। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंबा घाटी को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, चंबा घाटी को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा रावी घाटी। ठीक है, रावी घाटी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रावी नदी चंबा को दो भागों में विभाजित करती है। चंबा घाटी के प्रमुख नगर हैं चंबा, बरमौर, डलहौजी, खजियार। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंबा घाटी की प्रमुख जाति है गद्दी। ठीक है, गद्दी समुदाय के लोग इस घाटी में सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को वीरभूमि के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर है कांगड़ा घाटी। इस घाटी के अंतर्गत एक प्रसिद्ध स्थान आता है, उसका नाम है बीड़ बिलिंग, जो कि हैंग ग्लाइडिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ हम इसके ऑप्शन को भी साथ लेके चलेंगे क्योंकि ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन आपके पास इमला बिमला घाटी। इमला बिमला घाटी किस जिले में? मंडी में। मंडी के कौन से स्थान पर है? करसोग में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास गंबर घाटी। ठीक है, गंबर घाटी का है सोलन में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सरसा घाटी। सरसा घाटी का है, ये भी है आपका सोलन में। ठीक है, इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी देव घाटी। ठीक है, कुल्लू को देवों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कुल्लू में एक और घाटी है, उसका नाम है रूपी घाटी। ठीक है, रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक है रूपी घाटी। रूपी घाटी कहाँ है? यह है कुल्लू में। और इसके साथ एक दूसरी घाटी है, उसका नाम है रूपीन घाटी। रूपीन घाटी का है किन्नौर में। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अश्वनी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अश्वनी घाटी का है सोलन में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सोलन। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस घाटी में बघाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
चुरा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, चुरा घाटी मैंने आपको पहले बताया है, चुरा घाटी का है, यह है चुरा की बात जब करें तो आपने कुछ नहीं सोचना है, आपने चंबा टिक करके आना है। ठीक है, और एक बार फिर से बता देता हूँ कि चुरा घाटी का जो निर्माण करती है वो दो नदियाँ करती है, बेरा और सियोल। ठीक है, बेरा सियोल करके। इसके साथ हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, चोहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, जो चोहार घाटी है ये कौन से जिले में है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मंडी। ठीक है, ये प्रश्न जितने ही जटिल है उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इन प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे द्वारा से मैंने आपके पास ये चार्ट रख लिया है। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में अच्छे से लिख के बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अंत में यही कहना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। नमस्ते।